हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल तीसरी चोट का तीसरा भाग। मोना चौधरी काली बिल्ली को देखती रही। क्या देख रही हो मिन्नो? सोच रही हूँ कि तू कितनी बदल गई है। मोना चौधरी गंभीर थी। मैं नहीं बदली, मेरा जीवन बदल गया, मेरे कर्म बदल गए। मैं तो वही हूँ, बिल्ली। मोना चौधरी ने फिर कुछ नहीं कहा। नगीना भाभी तो देवराज चौहान की आत्मा लेने चली जाएगी। जगमोहन क्या उठा। शैतान के आसमान पर पहुंचकर हम क्या करेंगे? तुम हमारी क्या सहायता कर सकती हो? ज़रूरत के मुताबिक कुछ शक्तियां मैं तुम लोगों में डाल दूंगी। काली बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। बचने की कोशिश कर सको तो कर लेना। मेरे ख्याल में शैतान के आसमान पर पहुंचकर बच नहीं सकोगे। फिर भी एक मौका होगा तुम सबके पास बचने का। कैसा मौका? सोहनलाल के होंठों से निकला। शैतान का ये काला महल गुरुवर की शक्तियों के कब्जे में। इस महल पर शैतान का कोई वार नहीं चल सकता। उसकी कोई भी शक्ति महल पर या महल के भीतर असर नहीं दिखा सकती। जो भी महल के भीतर रहेगा वो पूरी तरह सुरक्षित होगा। शैतान और उसके आदमियों के हाथों बचा रहेगा। थारो मतलब होवे कि हम महल के भीतर रहो तो बचो रहो शैतान से। हाँ, तो हम कब तक भीतर रह सकते हैं? महाजन बोला। महल से कभी तो बाहर निकलना ही होगा। हम ये भी नहीं जानते कि महल को वापस कैसे ले जाया जा सकता है। मैं इस काले महल को वापस मोड़ सकती हूँ, बिल्ली मुस्कुराकर कह उठी। गुरुवर की शक्तियों में एक शक्ति ऐसी भी है जो हर चीज़ का रुख मोड़ सकती है। तुम लोग कहो तो मैं भी महल को वापस ले चलती हूँ। वापस किधर चलेला? जहाँ तुम कहो। तुम लोगों की दुनिया में, गुरुवर की नगरी में, या जहाँ से महल चला था वहाँ वापस। बिल्ली कह रही थी। मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगी। बिल्ली के शब्द पूरे होते ही हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। सरजू, दया का सर खुशी से काँप उठा। हम वापस चले जाएंगे। हाँ दया। सरजू ने दया का हाथ थाम लिया। हम अपनों के पास पहुँच जाएंगे। बिल्ली, दया ऊंचे स्वर में क्या उठी। महल को वापस मोड़ दो, हम वापस जाना चाहते हैं। काली बिल्ली का चेहरा मुस्कुराहट के रूप में फैल गया। आंखों में चमक बढ़ गई। छोरे, बाकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। यो बिल्ली तो मारो को वापस ले चलने को कहो। रस्ता राव के दांत भिज गए। तब मारी बात का जवाब ना दो। रस्ता राव के दांत भिज गए। जगमोहन की आंखें सिकुड़ चुकी थी। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। महाजन ने बोतल से एक साथ दो घूंट भरे। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा था। भामा परेशान सी खड़ी सबको देख रही थी। मिट्टी के बुत वाली युवती की निगाह देवराज चौहान के मृत शरीर पर जा टिकी थी। नगीना का चेहरा बेहद कठोर हो चुका था। कहो मुझसे। बिल्ली पुनः क्या उठी। महल को वापस ले चलूं? नीलू, राधा क्या उठी। कह दे वापस चलने को। शैतान से झगड़ा करने का क्या फ़ायदा? वैसे भी बुरे लोगों के मुंह नहीं लगते। हम शरीफ लोग हैं। मैं तो वापस जाकर कोने वाले हलवाई के समोसे खाऊंगी। महाजन के दांत भिज गए। क्या हुआ? बिल्ली के होठों से निकला। तुम सब खामोश क्यों हो गए? चालाक बनने की कोशिश मत करो, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी बातों में कोई नहीं आएगा। क्यों? देवराज चौहान की लाश लेकर कोई भी वापस जाना पसंद नहीं करेगा। वो जिंदा हमारे साथ था, वापस जाएंगे तो उसे जिंदा लेकर। मोना चौधरी के गंभीर स्वर में दृढ़ता आ गई। या फिर शैतान को खत्म करके, नहीं तो शैतान के हाथों अपनी जान गंवा देंगे। काली बिल्ली अजीब से ढंग में हौले से हंसी। शैतान कभी नहीं मरता। तुम लोग उसे खत्म करने का वहम मन से निकाल दो, बिल्ली ने व्यंग से कहा। देवा की आत्मा को वापस लाना लगभग असंभव कार्य है, और आखिरी रास्ता बचता है अपनी जान गंवाने का। हमें वही रास्ता मंजूर है। जगमोहन के ओठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। तुम लोगों की मर्जी। मैंने तो हर रास्ता सामने रख दिया, काली बिल्ली ने लापरवाही से कहा। नीलू, सब इकट्ठे बैठे इन्हीं बातों में व्यस्त थे कि शैतान को शिकस्त देने के लिए उनके आसमान पर क्या किया जा सकता है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। नगीना खामोश थी, चुप थी। कभी सामान्य हो जाती तो कभी खतरनाक भाव चेहरे पर फैल जाते। वो कभी बैठ जाती तो कभी मुठ्ठियाँ बीसते चहलकदमी करने लगती। नीलू, तू सुनता क्यों नहीं? पास बैठी राधा ने कोहनी मारी। क्या है? मेरी एक बात मानेगा? बोल। ये बिल्ली बहुत चौड़ी हो रही है क्योंकि इसके पास गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल है, राधा बोली। महाजन ने राधा को देखा। तो किसी तरह इस बिल्ली को पकड़ लो। मैं इसके गले में रस्सी डालकर महल की खिड़की से नीचे लटका दूंगी। बॉल हमारे कब्जे में आ जाएगी फिर। राधा, महाजन ने टोका। हाँ, तो चुप नहीं रह सकती? क्यों, मेरी आवाज़ तेरे को अच्छी नहीं लगती क्या? राधा ने उसे देखा। तू तो कहता था मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, जब मैं बोलती हूँ तो तेरे को बहुत सुकून मिलता है। महाजन के चेहरे पर सकपकाहट के भाव उभरे। बाकेलाल राठौर का हाथ मूंछों पर पहुंच गया। राधा, समझा कर। महाजन ने हड़बड़ा कर कहा। क्या समझूं?
हमारी बातें अंदर की बातें सबके सामने क्यों करें? यहाँ भी तो सब अपने हैं, सबको हम जानते। चुप कर, महाजन ने तीखे स्वर में कहा। राधा ने फौरन होठ भींच लिए, फिर धीमे स्वर में बोला, नीलू, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलती। कहने के साथ ही राधा ने होठ भींच लिए। जगमोहन ने गंभीर निगाहों से टहलती नगीना को देखा। भाभी बैठ जाओ। नगीना ने ठिठक कर जगमोहन को देखा, फिर अपने चेहरे पर उभरे भावों को सामान्य किया और पास आकर उनके बीच आ बैठी। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में कभी कभार व्याकुलता उछाले मारने लगती थी। अगर इनके साथ अदृश्य होकर कोई दूसरा भी देवराज चौहान की आत्मा लेने जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा रहता। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, एक को दूसरे की मौजूदगी का सहारा रहता है। नगीना ने पारसनाथ को देखा, कहा कुछ नहीं। नगीना एक नहीं दो हैं। मोना चौधरी ने शब्दों पर जोर देकर पारसनाथ से कहा, क्या मतलब? मत भूलो कि नगीना के साथ कोई आत्मा भी है जो उसका भला चाहती है, उसे रास्ता दिखाएगी। हो सकता है रास्ते में आने वाली मुसीबतों से भी इसे बचाए। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव थे। ओह, पारसनाथ ने अपना खुरदरा चेहरा हिलाया, मैं तो भूल ही गया था। तभी नगीना ने मोना चौधरी को देखकर कहा, मुझसे ज़्यादा आशा मत लगाओ मोना चौधरी, मैं एक हद से ज़्यादा सहायता नहीं कर पाऊंगी नगीना की। सबकी निगाहें फौरन नगीना की तरफ उठी। वो समझ चुके थे कि नगीना के भीतर मौजूद दूसरी आत्मा ने ये शब्द कहे हैं। तुम? मोना चौधरी ने नगीना को गहरी निगाहों से देखा। मुझे मिन्नू क्यों नहीं कहती? क्यों कहूँ? बिल्ली के मुताबिक तेरा वास्ता गुरुवर से। मोना चौधरी उसे ही देख रही थी। तो नगीना के होंठ हिले। फिर तो मैं तेरे लिए मिन्नू ही हुई। हाँ, लेकिन मैं तेरे को इस नाम से नहीं पुकार सकती। इस नाम से पुकारूंगी तो बिल्ली मेरी आत्मा की असलियत जान जाएगी। बिल्ली को मेरी असलियत मालूम होना इस वक्त के लिए ठीक नहीं होगा। तभी बिल्ली ने अपना चेहरा ऊपर को किया, मुंह खोला, म्याऊ। कईयों की निगाह बिल्ली की तरफ गई। ये क्या कर रही है? मोना चौधरी की नज़र नगीना पर थी। ये परेशान हो रही है कि इसे मेरे बारे में नहीं मालूम हो रहा। नगीना ने भी बिल्ली को देखा। तो तुम भाभी की ज़्यादा सहायता नहीं कर पाओगी? जगमोहन ने पूछा। नहीं, वहाँ कई जगहों पर मैं भी मजबूर हो जाऊंगी। क्यों? मेरी शक्तियाँ नीचे मेरे शरीर के पास मौजूद हैं। आत्मा शक्तियों को अपने साथ नहीं ला सकती। ऐसे में मैं नगीना की खास सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो रास्ते में आने वाले खतरों में भाभी को कौन बचाएगा? जगमोहन के माथे पर बल उभरे। क्षणिक खामोशी के बाद नगीना के होंठे थे। मुद्रानाथ की तलवार इसकी सहायता करेगी। जितना हो सकेगा मैं इसकी सहायता करूंगा। ये खुद अपनी सहायता करेगी। शैतान के आसमान पर इसी तरह का काम चलाना होगा। वहाँ बहुत खतरे। नगीना के होठों से गंभीर स्वर निकला। गुरुवर की शक्तियों भरी बॉल बिल्ली के पासों होवे। बाकेला लाठौर ने कहा, बॉलों की शक्तियाँ मारे को दे दो तो बहना, कमों से कम देवराज चौहान की आत्माओं को तो शैतान के कब्जे से निकाल लावो। जवाब में नगीना के होठे थे। बिल्ली के पास इस तरह के अधिकार नहीं है कि गुरुवर की शक्तियों को इस्तेमाल कर सके। उसे जो अधिकार है वो अपने अधिकारों में रहकर ही बात कर रही है, उतनी ही सहायता दे रही है। अगर गुरुवर की शक्तियों को ज़्यादा इस्तेमाल किया तो बिल्ली को इसके लिए सख्त सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन हम तो शैतान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोना चौधरी क्या उठी। गुरुवर को इससे क्या एतराज़ हो सकता है? बहुत एतराज़ है। शक्तियों को यूँ ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रलय आ जाएगी। ये क्यों भूल जाते हो कि शैतान भी इस सृष्टि का ही एक हिस्सा है। शैतान को ज़्यादा छेड़ना सृष्टि को ही छेड़ना है। हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। शक्ति को कब कहाँ कितना इस्तेमाल करना है इसका पैमाना तुम लोगों के पास नहीं है। नगीना के होठों से निकलता जा रहा था। शक्ति को कम इस्तेमाल कर लिया तो ज़बरदस्त हाथ, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो अदृश्य शक्ति द्वारा बनाई सृष्टि का नाप तौल घटने बढ़ने लगेगा, जो कि सबके लिए नुकसानदेह होगा और शैतान की इसमें जीत हो जाएगी। जीत कैसे? सोहनलाल के होठों से निकला। शैतान यही तो चाहता है कि बर्बादी हो, तबाही हो। वो तो चाहता है कि उस पर बड़ा वार किया जाए। इससे उसे अवश्य नुकसान होगा, परंतु सृष्टि से बंधी डोर के कोने टूटने शुरू हो जाएंगे। शक्तियों को अपने पाँव पर खड़े होना कठिन हो जाएगा। शैतान खुद बर्बाद होगा और उसके साथ दूसरे भी हो जाएंगे। ये ज़रूरी है? पारसनाथ के होठों से निकला। हाँ, ऐसा ही होगा। तो क्या शैतान को मारा नहीं जा सकता? इस बार नगीना के होठ नहीं हिले। तुमने जवाब नहीं दिया। तुम लोगों से इससे आगे बात करने का मुझे अधिकार नहीं है। नगीना के होठों से निकला। नगीना को देखते हुए महाजन ने घूंट भरा। तभी बिल्ली का तेज स्वर वहाँ गूंजा। नगीना के शरीर में बैठकर अपनी मनमानी तो कर रही है, लेकिन इसके लिए गुरुवर से इजाज़त ली है तूने? क्या तू गुरुवर से पूछ कर आई है नगीना के शरीर में? अपने काम से मतलब रख। नगीना ने उसे देखा। गुरुवर से मैं बात कर लूँगी। मतलब तूने इन कामों के लिए गुरुवर की इजाज़त नहीं ली? बिल्ली बोली। अपने शरीर को कहाँ छोड़ा? तेरे को क्या? तेरा शरीर मुझे बता देगा कि तू कौन है। मेरे लिए तो पलों का खेल है वापस अपने शरीर में चले जाना।
इस तरह तेरे को कभी पता नहीं चलेगा। बिल्ली के चेहरे पर गुस्सा सा नजर आने लगा। गुरुवर की शक्तियों के बारे में तेरे को बहुत ज्ञान है। तू गुरुवर की करीबी है कोई? नगीना उसे देखती रही। तू, बिल्ली ने जोरों से अपनी पूंछ हिलाई। या तो पेशीराम है या मुद्रानाथ। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो तेरे बारे में जल्दी जान लूँगी। बेकार की बातें मत कह, तू बहुत छोटी है मुझसे। तेरी शक्ति बहुत कमज़ोर है मेरे सामने। बिल्ली गुस्से से नगीना को देखती रही, बोली कुछ नहीं। तभी नगीना के मस्तिष्क को झटका लगा। वो अपने दिमाग को आज़ाद सा महसूस करने लगी। पेशीराम की आत्मा ने बिल्ली से जो बातें की उन सब बातों को सुना था उसे। उसके मस्तिष्क पर पेशीराम अधिकार पाकर जो भी बात करता था उन सब बातों से वो वाकिफ रहती थी। नगीना ने सोच भरी निगाहों से सबको देखा। बिल्ली से जो बातें हो रही हैं उस तरफ कोई ध्यान न दे। नगीना के स्वर में गंभीरता थी। ये बात तुम सब भी समझ चुके हो कि वो मैं नहीं करती, कोई दूसरा ही कर रहा है। तुम जाने ला कि वो कौन होइला? रुस्तम की आंखें सिकुड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकती। कहते हुए नगीना ने इनकार में सिर हिलाया। उसके बारे में बताने में नुकसान है, हमारा काम अधूरा रह सकता है। यो बिल्लो की वजह से बाकेलाल लाठौर के होठों से निकला, ऐसे ही समझ लो। बाकेलाल लाठौर ने बिल्ली को देखा, हाथ मूँछों पर पहुंच गया। थारी वजह से मारो काम रुको तो हम थारो गलो वट दियो। जवाब में बिल्ली का मुंह इस तरह खुला कि वो मुस्कुराती सी दिखी। हमें शैतान के बारे में सोचना चाहिए कि उसके आसमान पर पहुंचकर क्या करे, कैसे करे, सोहनलाल बोला। इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है, राधा ने कहा। बिल्ली के पास इतनी शक्ति है कि महल में किसी शैतानी शक्ति को आने नहीं देगी। हम यहीं बैठे गप्पे मारेंगे। नगीना देवराज चौहान की आत्मा को ले आएगी। और अगर मैं वापस ना आ सकी, शैतान ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को कैद कर लिया तो? नगीना ने राधा को देखा। राधा एकाएक व्याकुल सी दिखी। तब तो नीलू से पूछना पड़ेगा कि क्या करना होगा, राधा ने होंठ भींचकर कहा। इस बारे में पहले बात करना ठीक नहीं कि शैतान के आसमान पर पहुंचकर हमें क्या करना है, मोना चौधरी शब्दों पर जोर देकर कह उठी। हम नहीं जानते वहाँ पर कैसा माहौल होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा। शैतान को पूरी खबर होगी कि हम आ रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए कोई इंतज़ाम अवश्य कर रखा होगा उसने। सबके चेहरे बता रहे थे कि वो मोना चौधरी की बात से सहमत है। बिल्ली महल को वापस ले जा सकती है तो हम वापस क्यों नहीं चल रहे? सरजू एकाएक तेज स्वर में कह उठा। तेरे को वापस जाना है? जगमोहन एकाएक दांत भींचकर भड़क कर कह उठा। हाँ, मैं दया के साथ वापस जाना चाहता हूँ। तो इस खिड़की से या कोई दरवाज़ा खोल लो और दया को लेकर नीचे कूद जाओ। जगमोहन क्रोध से उबलते कह उठा। मैं महल वापस ले जाने के लिए कह रहा हूँ। सरजू भी गुस्से से कह उठा। महल वापस नहीं जाएगा, मिट्टी के बुत वाली युवती कह उठी। क्यों? सरजू ने उसे देखा। देवराज चौहान की आत्मा लिए बिना, उसे जिंदा किए बिना वापस नहीं जाएंगे। मिट्टी के बुत वाली युवती का स्वर सामान्य था। मैं मिट्टी की थी, तिलिस्म में, कमरे में, बिना जान की सट कर खड़ी हुई थी। मेरे में देवराज चौहान ने जीवन डाला। मैं भी तुम जैसों की तरह हो गई। देवराज चौहान मेरा जीवन दाता है। उसके जीवन के लिए मैं अपने शरीर के प्राण तक दे सकती हूँ। और इन लोगों को मैंने अब तक जिस हद तक पहचाना है उसके दम पर यह कह सकती हूँ कि अगर देवराज चौहान के जिंदा होने की आशा है तो इनमें से कोई भी यूं ही वापस जाना पसंद नहीं करेगा। कोई ज़रूरी तो नहीं कि देवराज चौहान की आत्मा को लाया जा सके। सरजू गुस्से में भरा हुआ था। कोशिश करने में क्या जाता? बेकार की कोशिश में मेरी जान जाएगी, दया की जाएगी। तुम लोगों का क्या? तुम तो। तभी बाकेलाल लौटा और उठा और सरजू पर झपट पड़ा। थारे को अपड़ो जान बहुत प्यारो हो गए। ला, हम अभी इसी को वट दो, साले कुत्ते। बाकेलाल लौटा और सरजू के लिए नीचे गिरा और उसका गला दबाने लगा। थारे को हम नहीं दिखो कि हम भी होवे? अपनी जान बहुत प्यारो लगो हो। थारी तो अखियों को नोच के बारों को काट दूँ। सरजू को क्यों मार रहे हो? दरा चीख कर दौड़ी और सरजू के ऊपर पड़े बाकेलाल लाठौर को पीछे करने लगी। मत मारो मेरे सरजू को, बचाओ इसे। तुम सब क्या देख रहे हो? गला दबने की वजह से सरजू का चेहरा लाल सुर्ख हो उठा था। मूंछों वाले, छोड़ दे, अब बच्चे की जान लेगा क्या? राधा हाथ हिलाकर तेज स्वर में कह उठी। बाप, रुस्तम राव आगे बढ़ा और बाकेलाल लाठौर को पीछे खींचता क्या उठा। छोड़ेला बाप, गुस्सा नहीं करेला। हट जा छोरे, हम इसो को वट दो। मारे देवराज चौहान के जिंदा होने का चांस होवे, इसो को अपनी जान के पड़े हो। हमारी सबों की जान कीमती ना हो वो। छोड़ेला बाप। बाके छोड़। नगीना क्या उठी। छोड़ दो उसे, हम इसी को वडेला। सब ने मिलकर बाकेलाल लाठौर को सरजू पर से हटाया। सरजू दोनों हाथ गले पर रखे गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चेहरा सुर्ख था उसका। सरजू, सरजू। दया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम ठीक तो हो? हाँ। सरजू मुंह खोले हाँफ रहा था। बिल्ली का चेहरा मुस्कुराहट के रूप में फैला हुआ था। कई पलों तक वहाँ चुप्पी रही। इस बीच सरजू बहुत हद तक सामान्य हो चुका था। परेशान से गंभीर से जगमोहन ने भामापरी को देखा। शैतान के आसमान पर तुम हमारी क्या सहायता कर सकोगे? जगमोहन ने पूछा।
मैं इस काबिल नहीं कि शैतान की ज़मीन पर तुम लोगों की कोई सहायता कर सकूं। भामा परी ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? शैतान की धरती पर हम मासूम हमदर्द परियों की नहीं चल सकती। भामा परी ने गहरी सांस ली। वहाँ हवा में शैतानी आत्माओं की पहरेदारी होगी। परियां तो वैसे भी शैतानों का प्रिय भोजन है। शैतानों को मालूम हो गया कि उनकी धरती पर कोई परी आ पहुंची है तो मुझे खाने के लिए उनके बीच मार काट हो जाएगी। मुझे यहाँ बहुत खतरा है। इसका मतलब तुम महल में रहोगी? महाजन बोला। कुछ चुप्पी के बाद भामा परी ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसा वक्त आएगा वैसा ही करूँगी, लेकिन वहाँ मुझे पक्का जान का खतरा है। उन्हें महसूस हो गया था कि भामा परी की जान शैतान के आसमान पर सुरक्षित नहीं रहेगी। तुम महल में ही रहना, राधा बोली। भामा परी ने उसे देखा। चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। कहा, कुछ नहीं। भामा परी की बात कोई बड़ा मसला नहीं है। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, यह महल में रहकर भी अपनी जान बचा सकती है। अगर महल के भीतर भी खतरा होता तो फिर सोचने वाली बात थी। मुझे दुख है कि शायद मैं शैतान की दुनिया में तुम लोगों के काम ना आ सकूं। भामा परी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। रुस्तम राव की तीखी नजरें बिल्ली पर जा टिकी। तुम सच कहेला कि शैतान के आसमान पर महल के भीतर कोई खतरा नहीं होएला? मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्ली ने शांत स्वर में कहा। कहूँगी तो सच ही कहूँगी। मारे को तो ये नंबर ही लागो। सचो तो इसो को दूरों का भी रिश्तेदारों ना लागे मारे को। बाकेला लाठौर ने बिल्ली को घूर कर कहा, छोरे, थारे को तो विश्वास हो कि हम सचो कहो? रुस्तम राव होठ भींच कर रह गए। ये सच कहे या झूठ? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, हम इस वक्त मजबूर है इसकी बात मानने के लिए। इसका सच झूठ जानने का हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं, पारसनाथ ने कहा। ये जो कहेगी सच कहेगी, एक नगीना कह उठी। गुरुवर के चरणों में रहकर झूठ नहीं बोल सकती। बोलेगी तो गुरुवर से हासिल सारी विद्या इससे दूर हो जाएगी, ये सामान्य बिल्ली बन जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि ये जब भी बोलेगी सच ही बोलेगी? राधा ने नगीना को देखा। मेरा ये मतलब नहीं कहने का। नगीना का स्वर शांत था। ये झूठ भी बोल सकती है, लेकिन उस झूठ में सामने वाले का फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओह, महाजन ने सिर हिलाया। तुम आत्मा हो ना? राधा ने आंखें सिकोड़कर पूछा। जो नगीना के भीतर घुसी हुई हो? हाँ। तुम नगीना के शरीर के भीतर हो, इससे नगीना को दर्द नहीं होता? दर्द कैसा? नगीना के होंठों पर मुस्कान फैल गई। मैं तो हवा हूँ, हवा किसी को दर्द नहीं देती। छोरे बाप, यो फिरो खतरनाक बातों का सिलसिलो शुरू हो गयो। आत्मा का चक्कर होएला बाप, ये शांत आत्मा होएला, तभी दीदी को दर्द नहीं होएला। रुस्तम राव गंभीर था। अगर बुरी आत्मा होएला तो दीदी के साथ बहुत बुरा होएला। तुम नगीना के शरीर में रहकर क्यों मेरी बातें कर रही हो? बिल्ली का स्वर वहाँ गूंजा। नगीना की निगाह बिल्ली की तरफ उठी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, नगीना के होंठ हिले। सच भी क्यों कह रही हो? इन्हें यह बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं झूठ नहीं बोलती? ये कहने में हर्जी क्या है? नगीना के मुंह से निकला। साधारण बात है, जब मैं तुम्हारे भीतर की बात इन्हें बताऊं तो तुम मुझसे शिकायत करने के हकदार हो। तुम्हारी बातों से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि तुम गुरुवर की शिक्षा की पूरी जानकारी रखते हो। मेरे बारे में जानने की चेष्टा मत करो, तुम्हें सफलता नहीं मिल सकेगी। गुरुवर से मैं तुम्हारे बारे में अवश्य बात करूँगी। अभी उनका यज्ञ समाप्त होने में वक्त है। नगीना ने होठ बीच कर कहा। यज्ञ पूर्ण होने पर जब उन्हें पहली फुर्सत मिलेगी तभी तुम्हारे बारे में बात होगी। बिल्ली ने नगीना को घूरते हुए कहा। गुरुवर तो अवश्य जानते होंगे कि तुम कौन हो। नगीना का चेहरा मुस्कुराहट भरे अंदाज में दिखाई देने लगा। गुरुवर बेशक अभी यज्ञ में व्यस्त है, नगीना के होंठे, परंतु उन्हें हर बात की खबर है। वो जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। उनके पास इतनी शक्ति अभी भी है कि वो जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं। यज्ञ में व्यस्त होने पर भी गुरुवर को हर तरफ की खबर है। बिल्ली के होंठों से निकला। हाँ, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हारी विद्या बढ़ती जाएगी तो सब कुछ समझ आता जाएगा। उसी पल बिल्ली ने अपनी चमक भरी नजरें पलकों के पीछे छिपा ली। ऐसा लगा जैसे दो चमकते सितारे कहीं लुप्त हो गए। 2 क्षणों के बाद पलकें हटीं और बिल्ली की चमक भरी आंखें नजर आने लगी। शैतान का आसमान आने वाला है। बिल्ली का मुंह हिला। इन शब्दों के साथ ही वहाँ सनसनी फैल गई। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कितनी देर है शैतान का आसमान आने में? सोहनलाल ने पूछा। बिल्ली ने आंखें बंद की, पुनः खोली और बोली, तुम्हारी दुनिया के वक्त के हिसाब से 1.5 घंटा बाकी। 1.5 घंटा? रुस्तम राव के होंठों से निकला। फसेला बाप। अजीब सा एहसास उनके दिलो दिमाग में भरने लगा। भामा परी ने गहरी सांस ली। वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिखने लगी थी। सोहनलाल ने बाकेलाल राठौर को देखा। वो मूंछ को बल देता आंखें सिकोड़े बिल्ली को देख रहा था। छोरे, बाकेलाल राठौर ने उसी मुद्रा में कहा, हम इसो बिल्ली को भूनों के खाइयो। ये गुरुवर की शिष्य बिल्ली होएला। रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा नहीं कहेला बाप, गुरुवर को अच्छा नहीं लगेला। अपन को भी तेरी बात अच्छी नहीं लगेला। छोरे, हम गुरुवर से कछो ना बोलो, हम बिल्ली को बोलो, वो मारे को घूरो। भामा भरी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा।
मालूम नहीं क्या हो, तुम अपने को बचा लो। मैं समझी नहीं। भामापरी ने जगमोहन को देखा। शैतान के आसमान पर तुम्हें खतरा है, जगमोहन ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। और तुम इस बात को कबूल कर चुकी हो कि शैतान के यहाँ तुम किसी की सहायता नहीं कर सकती। ऐसे में हमारे साथ रहकर क्यों अपनी जान गंवाती? बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। कम से कम तुमको तो वो तुम तो बच सको मौत के खतरे से। मैं इस तरह नहीं जा सकती, भामापरी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम सब लोगों ने मुझे 80 बरस की तकलीफ दे कैद से मुक्ति दिलाई, नहीं तो मैं आज भी चिड़िया ही रहता। कारी राक्षस का तीर अभी भी मेरे जिस्म में धंसा होता। अब तुम लोग मुसीबत में हो तो मैं अपनी जान बचाने की खातिर यहाँ से चली जाऊँ? यह ठीक नहीं होगा। भामोपरी, थारी खोपड़ी में अकल होवे के ना? बाकेला लठौर क्या उठा। थारा यहाँ पे कोई काम ना होवे, तब मारो काम ना आ सको तो काय को अपना जाड़ों को ख़त्म करवाइयो। तुम नहीं समझोगे। भामापरी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे वापस अपने परीलोक जाकर इस बात का भी जवाब देना है कि जिन्होंने मुझे कैद से मुक्ति दिलाई, मैंने उन लोगों का क्या भला किया। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने एहसान करने वाले इंसानों को मुसीबत में फंसा छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग आई हूँ, तो मुझे और मेरे परिवार को देवता बहुत बुरी सज़ा देंगे। सज़ा? रुस्तम राव के चेहरे को होठों से निकला। हाँ, मेरे और मेरे परिवार के लोगों के पंख काट दिए जाएंगे। हमसे परीलोक में शान से रहने का सारा रुतबा छीन लिया जाएगा। लोगों के छोटे छोटे काम हमसे लिए जाएंगे। ऐसा बुरा जीवन मैं और मेरे परिवार वाले नहीं बिता सकते। परीलोक की भामा जाति से हम ऊंची जाती है हमारी। तो इस डर से तुम वापस नहीं जा रही? राधा बोली। ये बात नहीं है, भामापरी बोली। परियों का जो धर्म होता है मैं उसे निभा रही हूँ। हमारा धर्म भला करना है। कोई हमारा भला करते तो हम उसके लिए अंत तक कुछ करने को तैयार रहती हैं। तुम्हारी मर्जी होइला बाप, रुस्तम राव गंभीर स्वर में क्या उठा। नीलू, हाँ, जब तू मुझे प्लेन पर ले गया था और प्लेन नीचे उतरने वाला था तो आवाज़ आई थी कि विमान नीचे उतरने वाला है, अपनी अपनी बेल्टें बांध लीजिए। तब तुमने अपनी और मेरी पेटी बांध दी थी। तो महाजन ने राधा को देखा। जब यह महल शैतान के आसमान पर उतरेगा तो क्या तब भी वैसी आवाज़ आएगी? महाजन सकपकाया, फिर उखड़े स्वर में क्या उठा। चुप कर। क्यों, मैंने क्या गलत बोला? मैं तो चुप। राधा ने फौरन होठ बीच लिए। तभी खिड़की से धुंध कोहरा भीतर आने लगा। ये देखते ही सबके दिल धड़क उठे। शैतान का आसमान आ गया था। सबकी निगाह खिड़की से भीतर आती धुंध कोहरे पर जा टिकी। ऐसा कोहरा पहले भी भीतर आया था, परंतु इस बार कोहरे को देखते ही अजीब सी सनसनाहट उनके मस्तिष्कों में दौड़ने लगी थी। हर किसी के जहन में शैतान का अनदेखा रूप चमक मारने लगा कि वो कैसा होगा, उनके लिए कैसा इंतज़ाम कर रखा होगा अपने आसमान पर। पक्का खूनी खेल होगा। भय, खौफ और मौत का जलजला हर तरफ होगा। कब उनकी जान चली जाए कुछ पता नहीं। खिड़की से आता कोहरा अब महल के हॉल में फैलता जा रहा था। कोहरे पर से नजरें हटाकर वे एक दूसरे को देखने लगे थे। उनके चेहरों पर और आंखों में सवाल ही सवाल थे। अपने सवालों को वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे, ऐसे में जवाब कहाँ से मिलता। सरजू और दया के चेहरों पर खौफ की परछाइयाँ नाच रही थी। चेहरे पीले पड़ गए थे। हर कोई गंभीर, परेशान और व्याकुल नजर आ रहा था। कोहरा पूरी तरह महल के हॉल में फैलने लगा था। दिल दिमाग को चीरने वाला सन्नाटा व्याप्त था वहाँ। छोरे, बाप, मारे को लागो, शैतान के झोपड़ों को प्लेटफॉर्मों आगे, कहते हुए उसका हाथ मूँछों पर पहुँच गया। पक्का आयला बाप, तू क्यों चुप है? राधा ने बिल्ली को देखा। बताती क्यों नहीं कि शैतान के आम पहुँच गए क्या? हाँ, बिल्ली के मुंह से गंभीर स्वर निकले। उसकी आंखों की चमक बेहद तीव्र हो गई थी। मोना चौधरी के दांत भिसने लगे। नगीना की आंखों से दृढ़ता से भरी वैसी चमक उछाले मारने लगी थी। महल के हॉल में पूरी तरह कोहरा फैल गया। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई बोला नहीं, परंतु उस कोहरे में इतनी ताकत नहीं थी कि बिल्ली की चमकती आंखों को अपने में छिपा सके। फैले कोहरे में अंगारे बनी बिल्ली की आंखें तीव्र चमक के बीच सबको नजर आ रही थी। 10 मिनट लगे कि धीरे धीरे वो कोहरा कम होने लगा। अंत में सबने कोहरे को, बादलों को खिड़की से बाहर निकलते देखा, जैसे उसे कोई बाहर खींच रहा हो। सब वैसे ही खड़े थे। चुप्पी, खामोशी, सन्नाटा और अजीब सा तनाव वहाँ व्याप्त था। घने कोहरे के बीच भी सबको बिल्ली की चमकती आंखें दिखाई देती रही थी, जो कि रोमांचित करती रही थी उन्हें। म्याऊ, बिल्ली का तेज स्वर गूंजा। सबने देखा। बिल्ली ने अपना मुंह छत की तरफ उठा रखा था। फिर उसने चेहरा नीचे करके बारी बारी सबको देखा और कह उठी, तुम सब शैतान के आसमान की ज़मीन पर पहुंच चुके हो। बिल्ली के होंठ खुले। तभी उन सबको हल्का सा झटका लगा। वो जरा सा हिले, फिर पहले की तरह सामान्य हो गए। छोरे, बाकेलाल लठौर की आंखें सिकुड़ी हुई थी, होठ बिछे हुए थे। महल शैतानों की ज़मीन पर लैंड कर गया। आप उनको भी ऐसे ही लगेला। महल जब ऊपर पड़ेला तो तब भी ऐसे ही झटका लगेला बाप। नगीना की दृढ़ता भरी निगाह रुस्तम राव की तरफ उठी। रुस्तम, तलवार मुझे दो। तलवार थामे रुस्तम राव फौरन नगीना के पास पहुंचा। लो दीदी,
नगीना ने तलवार थामी सख्त निगाहों से उसे देखने लगी। अपना ख्याल रखेला दीदी। रुस्तम राव के होंठों पर कंपन उभरा। नगीना ने रुस्तम राव को देखा, फिर उसकी निगाहें देवराज चौहान की लाश की तरफ उठी। चेहरे पर परेशानी और दुख आ ठहरा था। आंखों में दृढ़ता भरे खतरनाक भाव मौजूद थे। नगीना बेटी। नगीना के मस्तिष्क में पेशीराम के शब्द गूंजे। बाबा, बिल्ली से कहो कि तुम्हें देवराज चौहान की आत्मा लेने भेजे। अभी कहती हूँ बाबा, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो। गंभीरता में डूबे नगीना के होठों से बड़बड़ाहट के रूप में शब्द निकले। शैतान तुम्हारी आत्मा को कैद कर सकता है, फिर कभी आज़ाद नहीं हो सकोगे। ऐसा हो गया तो कोई दुख नहीं होगा। देवा मिन्नो के 3 जन्मों से मैं गुरुवर के शाप से मुक्ति पाने के लिए भटक रहा हूँ। देवा की मौत से इस जन्म की आस भी खत्म हो गई कि शाप से मुक्ति पा सकूंगा। इतनी लंबी भागदौड़ की वजह से थकान सी होने लगी है मुझे। अब या तो देवा जिंदा हो जाएगा, तुम आत्मा को ले आओगी, या फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी आत्मा भी शैतान की कैद में चली जाएगी। क्या तुम अभी नहीं बता सकते कि हम अपने काम में सफल होंगे या नहीं? कहते हुए नगीना के होंठ भिज गए। शैतान की धरती पर मैं भविष्य में नहीं झाँक पा रहा हूँ। नगीना की नज़रें बिल्ली की तरफ उठी। बिल्ली जानती है ये बात? हाँ, इसके पास कई बातों का जवाब है, क्योंकि गुरुवर की कई शक्तियाँ ये अपने इस्तेमाल में ले रही है। परंतु भविष्य की बात ये किसी भी कीमत पर नहीं बताएगी। गुरुवर से ऐसा आदेश नहीं है इसे। ओह, बिल्ली से कहो कि तुम्हें देवा की आत्मा की तलाश में भेजे। नगीना की निगाहें बिल्ली की तरफ उठी। बिल्ली की चमक भरी निगाह नगीना पर ही थी। अन्यों की नज़रें नगीना की तरफ उठ रही थी। नगीना के हिलते होठों और बुदबुदाहट से उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो अपने शरीर में मौजूद दूसरी आत्मा से बात कर रही है। मोना चौधरी के होठ भिजे हुए थे। शैतान की ज़मीन पर महल रुक चुका है, नगीना ने कहा। मैं देवराज चौहान की आत्मा लेने के लिए जाना चाहती। बिल्ली का मुंह खुला, वो हंसी। मर जाएगी, तेरी आत्मा को भी शैतान कैद कर लेगा, फिर तेरे को शैतानी जिस्म देगा, तू उसके लिए शैतानी कर्म करेगी, बहुत पछताएगी तू। अभी भी वक्त है, ये काम मत कर। तो अपने काम से मतलब रख, मेरे को डरा मत, नगीना ने दांत भींच कर कहा। मर्जी तेरी, अच्छी सलाह देना मेरा काम है। बिल्ली के स्वर में गंभीरता आ गई। तो तू तैयार है? हाँ। नगीना की एक टक निगाह बिल्ली पर थी। बिल्ली चमक भरी नज़रों से नगीना को देखती रही। हर कोई धड़कते दिल के साथ कभी बिल्ली को तो कभी नगीना को देख रहा था। मोना चौधरी के दांत भिजे हुए थे। जगमोहन की हालत भी जुदा नहीं थी। सोहनलाल और महाजन के चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे वे खुद को बेबस महसूस कर रहे। पारसनाथ के दांत भिजे हुए थे। चेहरा सपाट कठोर हो चुका था। सरजू दया एक दूसरे का हाथ पकड़े सहमे से बैठे थे। मिट्टी के बुत वाली युवती के चेहरे पर गंभीरता थी। बाकेला लठौर का दायां हाथ मूंछ पर टिका हुआ था। रुस्तम राव की हल्की नीली आंखें बिल्ली और नगीना पर जा टिकी थी। वो व्याकुल सा था। तभी बिल्ली ने अपनी चमकपूर्ण आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे सुलगते 2 अंगारे लुप्त हो गए। एक इसी पल बिल्ली के पास मौजूद हवा में लहराती गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल धीरे धीरे सुर्ख होने लगी। देखने वालों के चेहरों पर हैरानी से उभरने लगी। बाप, रुस्तम राव के होठों से निकला। ये क्या हुआ? बाकेला लठौर के होठ बिचे रहे। कहा कुछ नहीं। सबकी निगाह सुर्ख होती बॉल पर थी, जो कि धीरे धीरे आग का गोला बनती जा रही थी। वो बिल्ली के करीब थी। बिल्ली की आंखें अभी तक बंद थी। मिनट भर ही हुआ होगा कि गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल आग की तरह लाल सुर्ख हो गई। वो छोटा सा सूर्य लगने लगी थी, परंतु उसकी रोशनी नहीं फैली, सिर्फ वही लाल थी। उसी पल उसकी लाली कम होने लगी। जैसे जैसे उसकी लाली बढ़ी थी वैसे वैसे ही कम होती चली गई। मिनट भर ही लगा बॉल को अपने पहले वाले दूधिया रूप में आने में। बॉल जब पूरी तरह अपने रूप में आ गई तो बिल्ली ने आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि देखने वालों को अपनी आंखें चौंधियाती सी महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक पहले की तरह होने लगी। फिर सब कुछ पहले की तरह होता चला गया। नगीना कहाँ गई? एकाएक मोना चौधरी के होंठों से निकला। सबने नगीना की तरफ देखा तो किसी को भी नगीना दिखाई नहीं दी। बहना, गायब हो गई होगा? बाकेला लौटा और हड़बड़ाया। हाँ बाप। नीलू, ये बिल्ली तो बहुत खराब है। नगीना को कैसे गायब कर दिया? देख तो, राधा के होंठों से निकला। सोहनलाल ने जगमोहन के कान में कहा। नगीना भाभी देवराज चौहान की आत्मा को लेने चली गई हैं शायद। जगमोहन के होंठ बिचे रहे। पारसनाथ की मुख मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया था। मैं गायब कहाँ हुई? मैं तो तुम सबके सामने हूँ। नगीना का सर सबके कानों में पड़ा। नगीना? मोना चौधरी के होंठों से निकला। भाभी, बहना, दीदी, ये भूत तो नहीं बन गई? राधा के होंठ हिले। आप कहाँ हैं? पारसनाथ के होंठों से निकला। मैं तुम सबके सामने हूँ। क्या हो गया सबको? नगीना की आवाज़ पुनः सुनाई दी। 2 पलों के लिए किसी के मुंह से बोल नहीं फूटा। लगता है भाभी गायब हो गई हैं, जगमोहन ने होंठ बीच कर कहा। तभी मुझे दिखाई नहीं दे रही। ओह छोरे, जगमोहन सचो कहो, बहना को बिल्लो ने गुरुवर की शक्तियों से अदृश्य करो, तभी बहनों ने दिखे हम सबको। और बहनों, सबों को पहले की तरह देखो। मोना चौधरी सख्त निगाहों से बिल्ली को देख रही थी।
तुमने नगीना को हमारी निगाहों से लुप्त कर दिया है, मोना चौधरी बोली। हाँ, कहाँ है नगीना? मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर पूछा। वहीं पर जहाँ पहले थी। मोना चौधरी ने वहीं देखा, नगीना नजर नहीं आई। कुछ बुरा तो नहीं किया तुमने नगीना के साथ? मैं बुरा नहीं कर सकती मिन्नो। जिसे गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो वो बुरे रास्ते पर नहीं चल सकता। नगीना तुम ठीक हो? मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर पूछा। हाँ, नगीना का स्वर गूंजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह हूँ, लेकिन तुम लोगों को नज़र नहीं आ रही। मेरे बारे में किसी तरह की फिक्र मत करो, बिल्ली ने मुझे अदृश्य कर दिया। नगीना के शब्द सुनकर सबने राहत की सांस ली। बिल्ली गंभीर नजर आ रही थी। सब पर निगाह मारने के पश्चात उसने नगीना को देखा। नगीना की आंखें बिल्ली की चमक भरी आंखों से नजर टकराई। गंभीर थी नगीना। बाबा, नगीना होटे ही होठों में बुदबुदाई। क्या अब हम चलें? बिल्ली से बात करो। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराए। नगीना की नजरें पहली बिल्ली पर थी। क्या अब मैं जाऊं देवराज चौहान की आत्मा लेने? सबके कानों में नगीना के शब्द पड़ रहे थे, परंतु वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, बिल्ली के होंठ हिले। आवाज़ सबने सुनी। तू अब अदृश्य हो चुकी है, तेरे को कोई नहीं देख सकता। लेकिन खुद कभी भी सुरक्षित मत समझना। शैतान की कई शक्तियाँ उसकी धरती पर मौजूद हैं जो अदृश्य चीज़ों को देख सकती हैं। जब जब भी ऐसा वक्त आया, तेरे को उनसे मुकाबला करना होगा। मुद्रानाथ की शक्तियों से भरी तलवार के अलावा तेरे पास कोई हथियार नहीं है, या फिर तेरे साथ वो आत्मा है जो इस वक्त तुझे राह दिखा रही है। मैं नहीं जानती कि वो कितनी ताकत रखती है, लेकिन लड़ाई में वो भी तेरा साथ नहीं दे सकेगी। करना तो सब कुछ तेरे को ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तू देवा की आत्मा को शैतान के कब्जे से निकाल कर ला सकेगी, तो खुद मर जाएगी। बकवास मत कर। जगमोहन भड़क उठा। भाभी के बारे में कोई गलत बात कही तो? जगमोहन, नगीना ने जगमोहन को देखा। जगमोहन को नगीना नजर नहीं आ रही थी। तुम बीच में मत बोलो, ये जो कहती है कहने दो, लेकिन खामोश रहो। जगमोहन होठ भींच कर रह गया। नगीना ने पुनः बिल्ली को देखा। तुम बार बार मुझे ये बताने समझाने की चेष्टा मत करो कि मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं। वही बात करो जो बताने लायक हो। मैं देवराज चौहान की आत्मा को लेने जल्दी जाना चाहती हूँ। जाओ, तुम अदृश्य हो चुकी हो। तुम्हारे पास ये शक्ति रहेगी कि जब तुम जाओ तब अपने ऊपर से अदृश्य की चादर हटा सकती हो। सब तुम्हें देख सकेंगे। जब चाहोगे अदृश्य हो सकोगे। बिल्ली ने सामान्य स्वर में कहा। ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगी? जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। नगीना की निगाहें बिल्ली पर थी। सब मुझे देख सके? नगीना होठों ही होठों में बड़बड़ाई। उसी पर नगीना सबको नजर आने लगी। भाभी? जगमोहन हक्का बक्का रह गया। सबकी हालत ऐसी ही थी। बहना, तब तुम्हारे को नजर आवो? मेरे को भी नगीना दिखाई दे रही है, राधा खुशी से कह उठी। मोना चौधरी गंभीर निगाहों से नगीना को देख रही थी। सबको देखने के बाद नगीना ने बिल्ली को देखा। तुमने मेरी जितनी सहायता की उसके लिए मेहरबानी। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्ली ने सामान्य स्वर में कहा। गुरुवर की इच्छा से ही ये सब हुआ है। अब तुम जब भी चाहो देवा की आत्मा को तलाश करने जा सकती हो। जो आत्मा तुम्हारे शरीर में छुपी हुई है वो तुम्हें रास्ता बताती रहेगी। उसमें जितनी शक्ति होगी उतनी सहायता वो अवश्य करेगी। वो तुम्हारा भला ही चाहती है कि तुम देवा की आत्मा लाने में सफल हो सको। नगीना उसे देखती रही। लेकिन मैं नहीं बता सकती कि आने वाले वक्त में क्या होगा, बिल्ली ने पुनः कहा। मतलब कि तुम जानती हो? मोना चौधरी के होठों से निकला। ऐसी कोई भी बात करने की मुझे इजाज़त नहीं है। बिल्ली का स्वर सामान्य था। अदृश्य होने वाली गुरुवर की शक्ति जो तुम्हारे पास है वो वापस ले ली जाएगी तुमसे, जब तुम देवा की आत्मा को वापस लाने की चेष्टा में मारी जाओगी या अपने काम में सफल हो जाओगी। इन दोनों में से कोई भी बात होते ही ये शक्ति वापस बॉल में आ जाएगी। मुझे सिर्फ अपने काम में दिलचस्पी है बिल्ली, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, बेशक वो कितनी ही बड़ी शक्ति ना हो। मैं जानती हूँ तेरा मन तेरी सोचे सब मेरे सामने ही है। बिल्ली का स्वर गंभीर था। मैं जाऊँ? नगीना ने पूछा। जा। नगीना ने बिल्ली पर से नज़र हटाकर सबको देखा। सबकी गंभीर परेशान व्याकुल नज़र नगीना पर थी। नगीना उन्होंने देखते हुए अपने हाथ जोड़े। भाभी, जगमोहन की आवाज़ काँपी। मेरा दिल नहीं मान रहा कि आप जाएं। आंखों में आंसू चमक उठे थे। मुझे जाना ही है जगमोहन, नगीना ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन ने होठ भींच लिए। अपना ध्यान रखना नगीना, मोना चौधरी ने बेबस स्वर में कहा। जवाब में नगीना के चेहरे पर गंभीर मुस्कान उभरी। बहना, बाकेला लौटौर की आवाज़ भर्रा उठी। मारे को बहुत दुख होवे कि हम थारे साथ ना जा सको। मजबूरी है बाके भैया, नगीना ने धीमे स्वर में कहा। जहाँ जाना है वहाँ मैं अकेली ही जा सकती हूँ। आप सबके गुरुवर के का ही आदेश है ये, वरना मैंने किसी को कहाँ मना किया है साथ चलने में। सब नगीना को देख रहे थे। अब मैं सबसे विदा लेती हूँ, हाथ जोड़े नगीना ने कहा। भाभी, दीदी, नगीना, मैं किसी को नज़र ना हूँ। नगीना होठे ही होठों में बड़बड़ाई। उसी क्षण नगीना सबकी निगाहों से लुप्त हो गई। बाबा, नगीना बुदबुदाई। अब चलें? चल बेटी, महल का दरवाज़ा उधर है, उसे खोलकर बाहर निकल जा।
पेशीराम का गंभीर स्वर नगीना ने अपने मस्तिष्क में गूंजता महसूस किया। नगीना के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हाथ में मुद्रानाथ की पवित्र शक्तियों वाली तलवार दबी थी। डरता भरे अंदाज में भिजे होंठ, आंखों में कर गुजरने की चमक भर आई थी। नगीना की निगाहों से ओझल होते ही सब हक्के बक्के, बेचैन, परेशान हो उठे। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मोना चौधरी की आंखों में व्याकुलता भरी हुई थी। पिल्लो। खामोशी जब लंबी होने लगी तो बाकेलाल लौटौर के उठा, बहना किधर गयो? चली गई, बिल्ली ने शांत स्वर में कहा। किधरों को गयो? उधर। बिल्ली ने आगे वाले पंजे से एक तरफ इशारा किया। सबकी निगाह उधर उठी। देखते ही रह गए सब। कुछ दूर महल का प्रवेश द्वार खुला नजर आ रहा था। हवा के झोंकों से ओले ओले हिल रहा था। दीदी उधर से जाएला? रुस्तम राव के ऑटो से निकला। हाँ। तुम जानती हो कि नगीना के साथ आने वाले वक्त में क्या होगा? सोहनलाल क्या उठा। हाँ, लेकिन बता नहीं सकती। गुरुवर की तरफ से मुझे आज्ञा नहीं है, बिल्ली का स्वर था। जगमोहन के दांत पर दांत जमे हुए थे। नीलू, राधा क्या उठी, ये तो मेरे से भी ज़्यादा नखरे दिखाती है। सुनो छोरे, का बोले हो? बाप वो बताएला कि उसके पास नखरे भी होइला। मारे को काय को बताए हो? वो अपने मर्द को बताइला, तुम क्यों सुनेला? बाकेला लठौर ने खा जाने वाली निगाहों से रुस्तम राव को देखा। आपुन तेरे को नहीं बोला बाप, रुस्तम राव ने जल्दी से कहा। आपुन उसकी बात तेरे को क्लियर करेला। एकदम जवान हो गयो, बाकेला लठौर ने तीखे स्वर में कहा। मारी मूँछों को थामो हो, आपुन तो बच्चा होइला बाप। राधा पुनः महाजन से बोली। नीलू, नगीना क्या देवराज चौहान की आत्मा को लेने गई है? हाँ। वो आत्मा ले आएगी तो देवराज चौहान जिंदा हो जाएगा? मालूम नहीं। मोना चौधरी आगे बढ़ी और खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झाँका। दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। अजीब सा ही अविश्वास से भरा नज़ारा सामने था। बाहर कुछ है देखो का? पास पहुंचता सोहनलाल कह उठा। मोना चौधरी ने सोहनलाल पर निगाह मारी, फिर बाहर देखने लगी। बाहर देखते ही सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। ये क्या? उसके होंठों से निकला। ये शैतान की दुनिया है क्या? शैतान की दुनिया की उन्होंने जैसी कल्पना की थी वैसा कुछ भी देखने को ना मिला। महल की खिड़की से दूर दूर तक पक्के मकान और सड़कें बनी नजर आ रही थी। कई ऊंची इमारतें भी थी। कारें और छोटे बड़े वाहन सड़कों पर दौड़ते और खड़े नजर आ रहे थे। कहीं कोई पैदल जा रहा था तो कहीं खड़ा था। नजर आने वाले में युवक युवतियाँ, बड़े बूढ़े सब थे। उनका पहनावा भी आम दुनिया की तरह सामान्य था। कमीज़ पैंट, कोट पैंट, साधारण कपड़े पहने नजर आ रहे थे। ऐसा कुछ भी हटकर ना दिखा कि उन्हें लगता कि ये कोई दूसरी दुनिया है या शैतान की दुनिया है। सब कुछ अपना सा लगा। ये शैतान की दुनिया है? सोहनलाल ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। तुमने क्या सोचा था? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहते हुए उसे देखा कि यहाँ 2 से 3 टांगों और 4 बाहों वाले लोग होंगे। ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन इतना अवश्य था कि यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। एक एक करके सब खिड़की के पास आने और बाहर देखने लगे थे। मोना चौधरी खिड़की के पास से हटी और बिल्ली को देखा। बिल्ली हवा में मौजूद चमक भरी निगाहों से उन्हें ही देख रही थी। ये शैतान की दुनिया है? मोना चौधरी ने पूछा। शक हो रहा है तुम्हें? बिल्ली का मुंह मुस्कुराहट भरे अंदाज में फैल गया। मेरे ख्याल में यह शैतान की दुनिया नहीं है। मोना चौधरी गहरी निगाहों से काली बिल्ली को देखते कह उठी। महल किसी गलत जगह आ पहुंचा है। तुम्हें तो मालूम ही होगा ये कौन सी जगह? ये शैतान की दुनिया है, बिल्ली शांत स्वर में बोली। तुम लोगों की दुनिया के ऊपर जो चौथा आसमान है उस पर यह दुनिया बसी हुई है। मैं नहीं मानती। क्यों? हमारी दुनिया के कई देश दूसरे ग्रहों के लिए रॉकेट भेजते हैं। अपनी खोज में वो दूर दूर तक देख रहे हैं। ऐसे में अगर ये दुनिया इस तरह आसमान पर बसी होती तो क्या मालूम ना होता? मोना चौधरी ने कहा। काली बिल्ली का मुंह खुला, वो हंसी। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर। बिल्ली के हंसने की आवाज़ सुनकर दूसरों की नज़रें भी इस तरफ उठी। तुम जानती हो भगवान कहाँ रहता है? बिल्ली ने पूछा। भगवान? मोना चौधरी ने बिल्ली की आंखों में झांका। तुम्हारे सवाल को मैं समझी नहीं। भगवान भी तो आसमान पर ऊपर ही कहीं रहता है, बिल्ली ने कहा। मोना चौधरी की गर्दन सहमति भरे भाव में हिली। तो क्या तुम्हारी दुनिया का कोई रॉकेट भगवान के आसमान पर पहुंचा है? मोना चौधरी कुछ नहीं कह सकी। भगवान की तरह शैतान का भी आसमान है। यहाँ भी कोई सामान्य इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम लोग अपने पहले जन्म के कर्मों की वजह से यहाँ तक आ पहुँचे, वरना ये तो वो जगह है जो किसी को नज़र नहीं आती। मोना चौधरी बिल्ली को देखती रही। भगवान और शैतान में ज़्यादा अंतर नहीं है। भगवान वो है जो अच्छे लोगों की तरह राह दिखाता है। शैतान वो है जो बुरे लोगों को राह दिखाता है।
दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर है। शैतान से घृणा करते हो तुम लोग, जो कि गलत बात है। शैतान से नहीं, शैतानी कर्मों से घृणा करो, यही उचित रास्ता है। यो तो हमारे को पाठ पढ़ाए हो मुन्ना चौधरी। मेरी बात मेरी बात को बात समझो या पाठ समझो, सच यही है जो तुम लोगों ने सुना। अब तो तुम विद्वान बने हो, तभी पास आता जगमोहन क्या उठा। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि हम क्या करें। मुझसे क्या पूछते हो? बिल्ली ने शांत स्वर में कहा। जग्गू, मैं किसी को भी सलाह नहीं दे सकती, ये मेरा काम नहीं है। जो भी तुम लोग करना चाहते हो करो, मैं रोकूंगी भी नहीं। हमारा भला किस में है? जगमोहन ने एक एक शब्द चबा कर कहा। मैं सलाह नहीं दे सकती, भले की बात नहीं बता सकती, बुरा रास्ता नहीं बता सकती। गुरुवर ने मेरी सीमाएं बांध रखी हैं। सीमा से बाहर भी आना चाहूँ तो नहीं आ सकती। मेरी विद्या कम है अभी। जब विद्या पूर्ण होने के बाद दीवारें मुझ पर से उठा ली जाएंगी, तब अवश्य अपने मन से तुम लोगों के काम आ सकूंगी। लेकिन उसमें भी गुरुवर की आज्ञा का भाव होगा। बड़े काम में अपनी पूर्ण इच्छा का इस्तेमाल तब भी नहीं कर सकूंगी। चंद कदमों के फासले पर खड़ा रुस्तम राव कड़वे स्वर में क्या उठा। यह आप उन लोगों का दिमाग खराब करेला बाप, यह आप उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएला। रुस्तम राव ठीक कहता है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। यह हमारी बातों को टाल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी मामले में ये हमारी सहायता करेगी। हम शैतान को ढूंढने जाना चाहते हैं, पारसनाथ बोला। तुम इसमें हमारी क्या सहायता करोगी? कुछ भी नहीं परसू, बिल्ली ने कहा। मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। गुरुवर की शक्तियाँ तुम्हारे पास, तुम पराई अमानत की रखवाली कर रही हो। बिल्ली का स्वर गंभीर हो गया। इस बॉल में गुरुवर की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, जो उन्होंने सैकड़ों सालों की मेहनत और तपस्या के बाद प्राप्त की है। गुरुवर की ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका मैं अर्थ भी नहीं जानती, जिनका काम भी नहीं जानती। मैं सिर्फ अपनी शक्तियों को ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो कि अभी कम है। परंतु मेरी शक्तियाँ तुम्हारे काम आए, इस बात की इजाज़त लेने का ध्यान नहीं रहा मुझे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम लोगों से मुलाकात होगी। परंतु गुरुवर ने मुझे इतना इशारा अवश्य दे दिया था कि जब मैं शक्तियों से भरी बॉल की रखवाली कर रही होंगी, तब कुछ लोगों से अवश्य मुलाकात होगी। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। खैर, ये सब बातें कहने के पीछे मेरा ये मतलब था कि बेशक प्रलय आ जाए, गुरुवर की शक्तियाँ गुरुवर की इजाज़त के बिना मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। देखा नीलू, राधा ने मुंह बनाकर कहा, कैसे नखरे दिखा रही है। एक बार जब गधे की पूंछ के बाल की ज़रूरत पड़ी थी, वैसे तो वो गधा हमेशा चौराहे पर बैठा लोगों की लातें खाता रहता था। लेकिन जब गधे को ये बात पता चली कि वो भागकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर जा चढ़ा कि देखता हूँ पूंछ का बाल लोग कैसे लेते हैं, लेकिन बेचारे के साथ बुरा हुआ। जोश जोश में पहाड़ पर चढ़ तो गया, लेकिन उतरना नहीं आया उसे। वो ऊपर से चिल्लाता ही रहा कि बाल क्या, पूंछ काट कर दे दूंगा, मुझे नीचे उतार दो। लेकिन तब तक दूसरों के लिए उसकी पूंछ के बाल की ज़रूरत नहीं रही थी, और वो पहाड़ की चोटी पर बैठा बैठा ही ऊपर खिसक गया। यही हाल इस बिल्ली का होगा एक दिन। बिल्ली का मुंह मुस्कुराहट के रूप में फैला। ये बातें तुम्हारी दुनिया में चलती हैं, हमारी दुनिया में इन बातों की कोई जगह नहीं, बिल्ली बोली। तुम्हारी दुनिया में सोने चांदी के गहने लगे हैं क्या? नहीं, सब कुछ साधारण ही है। रहन सहन, विद्या ही अलग है, और इन्हीं चीज़ों के दम पर हम सबसे अलग हैं। हमारी और तुम्हारी दुनिया में खास फर्क ना होकर भी बहुत फ़र्क है। बिल्ली की निगाहें सब पर जा रही थी। तुम लोग काम या कर्म करते हो अपने लिए, अपने कर्मों में फ़ायदा नुकसान देखते हो, लेकिन हम कर्म करते हैं दूसरों के लिए। जिस विद्या को हम ग्रहण करते हैं उसमें यही फ़ायदा होता है कि दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें, बुराई को ख़त्म करके अच्छाई बढ़ाएं। ऐसी बातें तो इस वक्त तुम हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? जगमोहन ने कहा। मेरी डोर गुरुवर के हाथ में है, और गुरुवर से मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है, बिल्ली ने कहा। ये टाल रही है, हमारा वक्त ख़राब कर रही है, सोहनलाल ने कहा। नहीं गुलचंद, गलत मत बोलो, मैं टाल नहीं रही, सच कह रही हूँ। रही बात वक्त ख़राब करने की, तो तुम लोग ही मुझसे बात कर रहे हो। अच्छा तो यही होगा कि अपने वक्त का इस्तेमाल करो। अगर आगे कुछ करना है तो वो सोचो। बिल्ली ने शांत स्वर में कहा। मेरे से सहायता की उम्मीद मत करना। बिल्ली के इन शब्दों पर सब एक दूसरे को देखने लगे। मेरे ख्याल में हमें इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि बिल्ली हमारी सहायता कर सकती है या नहीं, करेगी या नहीं। ये ठीक कहती है, मोना चौधरी बोली। हमें अपना प्रोग्राम तय करना चाहिए। जगमोहन दांत पीछे बिल्ली को देखता रहा। तुम देखना, राधा क्या उठी, तुम्हारा हाल भी उस गधे जैसा ही होगा। एक दिन जो ज़रूरत पड़ने पर पहाड़ पर चढ़ गया था, फिर इसे नीचे उतारने वाला कोई नहीं मिला था। बिल्ली राधा को देखकर मुस्कुराई। वो गधा भी ऐसे ही मुस्कुराया था पहले पहले। बिल्ली ने मुंह ऊंचा किया। म्याऊ, वो बोली। वो गधा भी इसी तरह बोला था जब उसे समझाया था। राधा खींच कर बोली। मुंह खोले बिल्ली हंस पड़ी। ये सुधरने वाली नहीं, राधा झल्ला कर क्या उठी। नीलू, तू कितना भाग है, पकड़ ले इसे। मैं इसकी गर्दन ऐसे अलग कर दूंगी जैसे तांत्रिक गौड़ा बलि देते समय मुर्गे की गर्दन खींचकर अलग कर देता था। बिल्ली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रही। भामा परी अलग खड़ी थी, चेहरे पर सोच के भाव सिमटे हुए थे।
महल में शैतान की धरती का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, सोनलाल बोला। नहीं, बिल्ली ने सामान्य स्वर में कहा। महल में गुरुवर की शक्तियों का प्रभाव है। यह महल शैतान के काबू से बाहर हो चुका है। शैतान भीतर तो क्या, महल के बाहरी हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात से शैतान वाकिफ है? पारसनाथ ने पूछा। हाँ, शैतान हर बात से वाकिफ है, उससे भला क्या छुपा है? बिल्ली ने पारसनाथ को देखा। फिर तो शैतान ने इस बात का भी इंतजाम कर रखा होगा कि हम महल से बाहर निकले और वो कुछ करे, हम पर काबू पाए। महल के हर हिस्से पर उसकी नज़रें होंगी, पारसनाथ ने पुनः कहा। तुम ठीक कह रहे हो परसू, लेकिन वो तुम लोगों की खास परवाह नहीं कर रहा। काली बिल्ली ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी ज़मीन पर कोई मनमानी नहीं कर सकता। कोई बाहरी शय उसकी इजाज़त के बिना यहाँ आ नहीं सकती। उसकी इजाज़त से कोई आएगा तो उसकी इजाज़त लिए वापस नहीं जा सकता। तुम लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ऐसा करने की कोशिश की तो शैतान वक्त से पहले तुम लोगों को मारकर तुम्हारी आत्माओं पर अधिकार कर लेगा। मतलब कि यहाँ तुम लोगों का बस नहीं चल सकता। पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। इसका मतलब हम बाहर जाएंगे तो शैतान हमें तुरंत कैद नहीं करेगा? उनके होठों से निकला। ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो शैतान की आदतों के बारे में बताया। बिल्ली कह रही थी, हो सकता है शैतान इस इंतज़ार में हो कि तुम लोग बाहर निकलो और सबको खत्म करके आत्माओं को कैद कर ले। बिल्ली की बात सुनकर वो एक दूसरे को देखने लगे। शैतान के डर से हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते, मोना चौधरी दांत बीच कर कह उठे। ठीक कहती हो, जगमोहन शब्दों को चबा कर कह उठा। हम बाहर चलेंगे। पीछे से बहना देवराज चौहान की आत्मा ले आए तो बाकेला लौटा और गंभीर स्वर में कह उठा। मूछों वाले ने ठीक कहा है, हमारे जाने के बाद नगीना आ गई तो? राधा बोली। किसी को यहाँ भी रहना होगा, महाजन बोला। कौन रहेगा यहाँ? सरजू दया को यहाँ छोड़ देते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जगमोहन ने कहा। इनके आधे से ज़्यादा होश गुम हुए पड़े। मोना चौधरी की नज़रें भामापरी पर गई। भामापरी, तुम तो महल से नहीं निकलोगी, बाहर तुम्हें खतरा है। इस बारे में अभी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती, भामापरी ने गंभीर स्वर में कहा। बाहर निकलोगी तो शैतान की दुनिया वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मोना चौधरी बोली। तुम्हारा यहीं रहना मैंने अभी फैसला नहीं किया है, इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। जगमोहन ने मिट्टी के बुत वाली युवती से पूछा। तो तुम यहीं रहोगी? मुझे जो जब काम करने को कहोगे मैं वही करूँगी, वो बोली। हम सब शैतान की धरती पर पाँव रखने जा रहे हैं, जगमोहन बोला। हो सकता है नगीना भाभी पीछे से देवराज चौहान की आत्मा ले आए। सब भाभी को जो सहायता की ज़रूरत हो वो करना। अवश्य ऐसा ही करूँगी, लेकिन मैं उनकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊँगी, मिट्टी के बुत वाली युवती ने कहा। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। जब वो आत्मा लेकर आएंगी तब उन्हें जैसी सहायता की ज़रूरत होगी वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मिट्टी के बुत वाली युवती की निगाह बिल्ली की तरफ उठी। जो करेगी यही करेगी। जगमोहन ने बिल्ली को देखा। बिल्ली चमकती आंखों से सब देख सुन रही थी। भाभी, देवराज चौहान की आत्मा ले आए, तुम आगे की बात संभाल लोगी? जगमोहन ने बिल्ली से कहा। मैं सब संभाल लूँगी जग्गू, बिल्ली ने शांत स्वर में कहा। फिर तो अपन सब बाहर जा सकेला बाप। तब बतायो कि शैतानी ओसों को कोई चेलो चपाटो इसे इस महलों के भीतर ना आ सको। हाँ, बिल्ली का मुंह खुला। शैतानों इसो बातों को लेकर परेशान न होवो कि भीतर कौन ना जा सको। शैतान इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझन में है कि उसकी कोई शक्ति काला महल के भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर रही, जबकि काले रंग में तो शैतानियत ज़्यादा असर दिखाती है। बिल्ली का स्वर गंभीर था। वो ये जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि महल के भीतर कौन सी शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो इसो बातों को मालूम कर लो। अभी तक नहीं, और महल के भीतर की बातों को उसकी शक्तियाँ जान भी नहीं पाएंगी। ये बात तो वो बिना शक्ति के भी जान सकता है, सोहनलाल ने कहा। वो कैसे? बिल्ली ने सोहनलाल को देखा। हम बाहर निकलेंगे तो शैतान या उसके आदमी हमें पकड़कर यातना देकर हमसे ये बातें मालूम कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है गुलचंद, बिल्ली के होठों पर मुस्कान उभरी। शैतान के लिए तो ये मामूली बात है, परंतु वो चाहकर भी तुम लोगों के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। क्यों? मोना चौधरी के होठों से निकला। ऐसा कुछ करने से पहले वो अपनी शक्ति से तुम लोगों के भीतर झांक लेगा कि महल के भीतरी हालातों के बारे में तुम लोगों को पूरी जानकारी है या नहीं। और तुम लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि महल के भीतर मैं हूँ या क्या हो रहा है। हमें तो मालूम है, महाजन के होठों से निकला। अब मालूम है, लेकिन महल के बाहर निकलते ही मुझे भूल जाओगे। गुरुवर की शक्तियों से भरी इस बॉल को भूल जाओगे। नगीना के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वो देवा की आत्मा लेने गई है, बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। मैं करूँगी, अपनी शक्ति के प्रभाव से हर वो बात तुम लोगों की सोचों से निकाल दूंगी जो शैतान के काम में सहायक हो सकती है।
तुम लोगों से मैं शैतान से कोई फ़ायदा नहीं उठूंगा, नहीं तो सबका नुकसान होगा। वो एक दूसरे को देखने लगे। यो तो सारे इंतजाम रेडीमेड तैयार रखो। वो किसी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके यहाँ की बातें मालूम, मोना चौधरी ने कहना चाहा। शैतान कितनी ही बड़ी शक्ति इस्तेमाल कर ले लेकिन भीतर की बातें नहीं जान पाएगा, बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। गुरुवर की सारी शक्तियाँ यहाँ पर बॉल में मौजूद है, ऐसे में शैतान की यहाँ नहीं चलेगी। बाप, शैतान अपन लोगों को नहीं छोड़ेगा, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी महल से बाहर जाना चाहता है वो अपने दोनों हाथ सिर पर रख ले, बिल्ली ने कहा। क्यों? जगमोहन के होठों से निकला। अभी मालूम हो जाएगा। बिल्ली का मुंह खुला। हाथ सिरों पर रखो। भामा परी, सरजू, दया के अलावा सब ने अपने हाथ सिरों पर रखे। तुम तीनों महल से बाहर नहीं जाओगे, बिल्ली ने उन्हें देखा। सरजू, दया ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। मैं अभी कुछ नहीं सोच सकी कि मुझे क्या करना चाहिए, भामा परी ने गंभीर स्वर में कहा। बिल्ली ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर ली। तभी गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल सुर्ख होने लगी। मात्र 10 सेकंड ही बीते होंगे कि बॉल पर से सुर्खी हट गई और वो वापस दूधिया रोशनी जैसी दिखने लगी। बिल्ली ने आंखें खोली। अपने सिरों से हाथ हटा सकते हो, बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। सब ने बाहें नीचे की। सिरों पर हाथ रखवाकर तुमने किया क्या? यही कि महल से बाहर जाओगे तो तुम लोगों को ऐसी कोई बात याद नहीं रहेगी जिससे कि शैतान को फ़ायदा हो सके। वो महल के भीतर की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं पा सकेगा। बिल्ली की नज़रें सब पर फिर रही। फिर तो हम ये भी भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है। और नहीं, नहीं परसू, तुम लोगों का अपने काम याद रहेंगे, मेरे को भूल जाओ। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल की याद नहीं रहेगी। शैतान के फ़ायदे की बात याद नहीं आएगी। पारसनाथ सिर हिलाकर रह गया। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, महाजन ने गंभीर निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी की निगाह सब पर फिरने लगी। फिर साथ आने का इशारा करके मोना चौधरी महल के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ी। सब उसके साथ हो गए। भामा परी, सरजू और दया गंभीर निगाहों से उन्हें जाते देख रहे थे। बाहर जाकर हम करेंगे क्या? जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। ये बात हमें तय कर लेनी चाहिए। कुछ सोचने का क्या फ़ायदा? सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि बाहर क्या हालात है, हमारे साथ क्या होगा। अपनी धरती पर शैतान कैसे हमारा स्वागत करता है। यहाँ से बाहर निकलते ही शैतान हमारी गर्दनें थाम लेगा। नीलू, राधा क्या उठी। मुझे भूख लग रही है। शैतान की दुनिया में हलवाई तो होंगे, समोसे तो वो बनाते ही होंगे। मालूम नहीं, सोचों में डूबा महाजन गंभीर था। ठीक है, समोसे नहीं तो कुछ और ही खिला देना। भूखे मरने से तो कुछ भी खा लेना अच्छा है। शैतान की धरती पर किसी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास हथियार भी नहीं है, महाजन ने कहा। हथियार होइला बाप, रुस्तम राव ने कहा। कैसा हथियार? चलते चलते महाजन ने रुस्तम राव को देखा। तलवार तो तुमने, आप उन तलवार की बात नहीं करेला, प्रेतनी चंदा के खंजर की बात करेला जो मोना चौधरी के पास होइला। ओ मोना, महाजन ने होंठ से बोला। प्रेतनी चंदा के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। प्रेतनी चंदा के खंजर से, खंजर में बहुत खतरनाक शक्ति होएला बाप। वो खुद अपने खंजर से ही मरेला बाप, वरना वो इतना पावरफुल होएला कि नहीं मरेला। प्रेतनी चंदा का सारा पावर खंजर में होएला। मोना चौधरी, राधा कह उठी। तुम्हारे पास प्रेतनी चंदा का शैतानी खंजर है, वो शैतानों पर इस्तेमाल हो सकेगा? हाँ, कहते हुए मोना चौधरी के दांत भिज गए। उसने पैंट में फंसा खंजर निकाल कर देखा, फिर वापस फंसा लिया। खंजर में प्रेतनी चंदा की असीम ताकतें जो शैतानों पर सफल वार कर सकेंगी। शैतान की धरती पर इसी खंजर का सहारा है। इसके अलावा दूसरा हथियार शैतानों पर अस्त नहीं होगा, नहीं करेगा। खुला दरवाज़ा सामने था। एक एक करके वो सब बाहर निकलते चले गए। शैतान की धरती पर उन्होंने पांव रखा। नगीना किसी को नज़र नहीं आ रही थी। उसके हाथ में दबी तलवार किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। गुरुवर की शक्ति के दम पर वो अदृश्य हुई पड़ी थी। काला महल से बाहर निकलने के पश्चात सामने नजर आने वाले रास्ते पर सीधे ही बढ़ी जा रही थी। 10 मिनट बाद ही वो रास्ता पक्की सड़क पर ख़त्म हुआ। नगीना ठिठकी, पलटकर पीछे देखा। क्या बात है नगीना बेटी? पेशीराम की फुसफुसाहट नगीना के मस्तिष्क से टकराई। बाबा, नगीना के होंठों से बुदबुदाहट निकली। ये महल ऐसी जगह पर आ ठहरा जिसके आसपास शहर बसा हुआ। क्या ये जगह महल के आने से पहले खाली थी? ठीक सोचा बेटी, ये जगह महल के लिए ही खाली रहती। यूँ समझ लो कि ये जगह महल के रुकने का प्लेटफॉर्म है। फ़कीर बाबा के शब्द मस्तिष्क से टकराए। काले समंदर से उभरे जजीरे के महल पर सवार होकर तुम जब शैतान के अवतार द्रोणा की दुनिया में पहुँचे थे, तब याद है वो महल भी भरी पूरी जगह पर ही रुका था। हाँ, नगीना के उठे। ऐसे ही इस काला महल के रुकने के लिए ये जगह है। सिर हिलाकर नगीना सड़क पर नज़रें दौड़ाने लगी। आते जाते वाहन जो कि छोटे बड़े थे, पास से गुजरते लोग,
एक जगह पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। वहाँ शोर शराबा उठ रहा था। देखकर लगता नहीं कि ये शैतान की दुनिया। नगीना बोली, शैतान की दुनिया ऐसी होती है क्या? जो लोग तुम्हें नज़र आ रहे हैं यहाँ, ये वो हैं जिन्हें शैतान ने नया नया अपनी दुनिया में शामिल किया। इन्हें शरीर देकर शैतान अब सबको शैतानी विद्या सिखा रहा है। जब इनकी विद्या पूर्ण हो जाएगी तो इन्हें शैतान अपनी दुनिया के उस हिस्से में भेज देगा जहाँ वो अपनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। ओह, तो ये शैतान की असली दुनिया का चेहरा नहीं है? नगीना के होठों से बुदबुदाहट निकली। नहीं, ये तो शैतान की दुनिया का आवरण मात्र है। भीतर दुनिया का रूप देखते ही आम इंसान थर्रा उठेगा। इस वक्त तुम्हें जो नज़र आ रहा है वो मत देखो, उस पर विश्वास मत करो। ये तो मामूली और शरीफ आत्माएं जिन्हें शैतानी शिक्षा देकर क्रूर और विनाशक बनाया जा रहा है। शैतानी ज़मीन से भविष्य में यही सीधी शरीफ आत्माएं अपने अपने रूपों में सृष्टि के अनेक हिस्सों में पहुंचकर शैतानी खेल खेलेंगी, तबाही मचाएंगी। शैतान के इशारे पर वहशी खेल दिखाकर शैतान का रुतबा सृष्टि में और भी पक्का करेंगी। शैतान के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है, मगर अगर वो अपना रुतबा नहीं बढ़ा सका तो उसे उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। क्या? नगीना के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। शैतान को भला कौन हटा सकता है उसकी जगह से, जो शैतान के ऊपर है? शैतान के ऊपर भी है कोई? हाँ, सबकी डोर किसी न किसी के हाथ में। कोई भी अपना मालिक आपने। पेशीराम के शांत शब्द नगीना के मस्तिष्क में आते जा रहे थे। शैतान हो या भगवान, इन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब ऊपर देना पड़ता है। ऊपर वाले को अपना हिसाब और भी ऊपर देना पड़ता है। ये एक अंतहीन सिलसिला है जिसका एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। सब कुछ घूम फिर कर वापस इंसान के जन्म पर आकर ठहर जाता है। नहीं समझ सकोगी इन बातों को। तुम सिर्फ वही बातें करो जो तुम्हारे फ़ायदे की। तुम्हारे पास सीमित वक्त है बेटी, देवा की आत्मा को वापस लाने के लिए। मालूम नहीं ये काम पूरा भी हो पाता है या शैतान की ही जीत होगी। बाबा, नगीना के दांत भिज गए। तुमने क्यों खुद को खतरे में डाला? मेरा अपना ही लालच है इसमें। देवा की मौत से मेरा बहुत नुकसान है। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराए। कैसा नुकसान? ये वक्त इन सवाल जवाबों का नहीं है। मुझे बताओ बाबा, देवराज चौहान की आत्मा को शैतान ने कहाँ कैद कर रखा है? नगीना के होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। मैं जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती और उनकी आत्मा को वापस लाकर। बहुत लंबा रास्ता है, वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में। उसके बाद उसके बाद तो उसके बाद क्या बाबा? नगीना के होठों से निकला। मैं तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ना चाहता। जो नज़र आएगा वही देखना, वही बताऊंगा। नगीना ने कुछ नहीं कहा। यहाँ से दाएं बाएं नहीं जाना। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराए। सड़क को सीधा पार कर जाओ। बहुत देर बाद कच्ची पगडंडी आएगी, फिर उस पर आगे बढ़ना होगा। कठिन और लंबा रास्ता है बेटी, रास्ते में रुकावटें भी आ सकती हैं। देवा की आत्मा तक पहुँच पाना आसान नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नगीना ने कहना चाहा। वक्त खराब मत करो, आगे बढ़ो। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराए। नगीना दृढ़ता भरे अंदाज में आगे बढ़ी और सड़क पार करने लगी। आते जाते वाहनों के प्रति सतर्क कि कहीं वो उनसे टकरा ना जाए। चेहरे पर दृढ़ता नजर आ रही थी। सड़क पार करने के बाद तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। लोग आ जा रहे थे। पूरा ध्यान रख रही थी कि उनसे टक्कर ना हो। बाबा, वो कच्ची पगडंडी कब आएगी? नगीना ने भिचे स्वर में पूछा। तुम्हारी दुनिया के समय के 2 घंटे लगेंगे। बिना रुके आगे बढ़ते रहना नगीना बेटी। नगीना के कदम और भी तेजी से उठने लगे। मोना चौधरी, जगमोहन, पारसनाथ, राधा, बाकीलाल राठौर, महाजन, रुस्तम राव और सोहनलाल इकट्ठे ही सड़क के किनारे बाजार से निकल रहे थे। साधारण सी परंतु खूबसूरत दुकानें नजर आ रही थीं। वहाँ ज़रूरत का हर सामान पड़ा था। लोग खरीदारी कर रहे थे। शैतान की धरती का सिस्टम समझने की चेष्टा कर रहे थे वे सब। तभी रास्ते में खाने की दुकानें आई। नीलू, खाने का सामान देखते ही राधा क्या उठी। मुझे भूख लगी है। भूख तो अपन को भी लगेला बाप, रुस्तम राव बोला। छोरे, यहाँ पे मक्खन का गोलो मारो के लस्सी मिलो का? मालूम नहीं होला बाप, सिर ओखली में देकर अभी चेक करेला। महाजन ने घूंट भरा और मोना चौधरी से बोला, बेबी कुछ खा लिया जाए? खाने की दुकानों के सामने वो सब रुक गए थे। यहाँ पर पेमेंट कैसे देनी है हमें नहीं मालूम। हमारे पास देने को कुछ नहीं है, मोना चौधरी ने होंठ बीच कर कहा। शैतान के अवतार की धरती पर जब हम पहुँचे थे तब भी हमने दुकान से खाना खाया था, पारसनाथ बोला। वो शैतान के अवतार की धरती की बात थी, तो यह शैतान की जगह। जगमोहन क्या उठा। कहीं ऐसा ना हो कि खाना खाने के चक्कर में हम यहाँ किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। शैतान के अवतारों की धरती पर भी हम दुकानदारों से निपटो, यूँ ये भी हम। तभी पास से जाते एक युवक को सोहनलाल ने टोका। सुनना भाई, वो युवक ठिठका। क्या है, जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, उस युवक ने कहा। यो तो जहाज पर सवार हो वो? बाकीलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया।
हम तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सोहनलाल ने कहा। इतना बता दो कि यहाँ खाना खाने के लिए दुकानदार को क्या देना पड़ता है, खाने के सामान के बदले वो क्या लेगा। युवक ने सबको बारी बारी देखा। तो यहाँ नए आए हो, युवक ने कहा। हाँ, अभी पहुँचे हैं, तभी यहाँ के मामलों को समझने में परेशानी आ रही है। फिक्र मत करो, अभी सब समझ जाओगे। युवक के होंठों पर मुस्कान उभर आई। मेरा नाम जॉर्ज है, मैं कभी धरती पर नेपाल में रहा करता था। तुम लोग कहाँ के हो? हिंदुस्तान के। ओह, फिर तो हम करीबी ही हुए, जॉर्ज जल्दी से बोला। खैर, बातें बाद में करेंगे, शैतान का लेक्चर शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ खाकर मुझे वहाँ पहुँचना है। मुझे पूरी तरह शैतानी विद्या ग्रहण करनी है। अभी मैं दूसरी सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। मुझे भी ज़्यादा देर नहीं हुई शैतान की दुनिया में आए। आओ कुछ खा लें। मैं देर से वहाँ पहुँचा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहने के साथ ही वो दुकान की तरफ बढ़ा। लेकिन खाने के बदले देना क्या पड़ेगा? साथ चलते सोहनलाल ने पूछा। बाकी भी पीछे चल पड़े थे। अभी देख लेना, जो होगा तुम सबके सामने ही होगा। बहुत ही सजी हुई थी जगह, बहुत ही सजी हुई जगह थी भीतर। दीवारों पर खूबसूरत पेंट और डिज़ाइन बने हुए थे। छत पर और भी खूबसूरत रंग लगा रखे थे। दीवारों पर कई रंगों के चमकते शीशे थे। उस जगह पर छोटी और बड़ी टेबलें रखी थी। किसी टेबल पर 2 के बैठने की जगह थी, कहीं 20 की। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ दीवार पर बड़ी सी आकृति बनी हुई थी, उसका रंग काला था। आकृति ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, परंतु उसकी लाल सुर्ख आंखें चमक रही थी। वो सब एक बड़ी टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। दीवार पर किसकी तस्वीर बनी है? महाजन ने पूछा। शैतान की। कहने के साथ ही जॉर्ज ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा और बोला, खाने के लिए क्या लाऊं? जो आज बनाया वही लिया, जॉर्ज ने आदेश भरे स्वर में कहा। वो सिर हिलाकर जाने लगा तो राधा क्या उठी। कोने वाले हलवाई के समोसे हैं क्या? समोसे? उसने राधा को देखा। यह भरवा आटा के बारे में पूछ रही है। जॉर्ज बोला, भरवा आटा भी ले आना। ठीक है। वो चला गया। बाकेलाल राठौर ने मूंछ पर हाथ फेरा और चेहरा आगे करके बोला, आयो जॉर्ज। हाँ, जॉर्ज ने उसे देखा। यहाँ पे खाने वास्ते वास्ते का आइटम हो गए, अभी आएगा सामान, देख लेना। वो तो देखो ही, यहाँ पे आदमी की टांगों की फ्राई होवे का। टांग? नहीं नहीं, जब तक हम विद्या की 4 सीढ़ियाँ पार नहीं करेंगे तब तक हमें खाने को सादा खाना ही मिलेगा। ये भी शैतान की मेहरबानी है कि हमें पेट भरने को कुछ दे रहा है। जॉर्ज ने पुनः दीवार पर बनी आकृति को हाथ जोड़े। तो शैतान का भूखो भी मरो मारो हो, शैतान क्या नहीं कर सकता? जॉर्ज ने गंभीर स्वर में कहा। सच पूछो तो शैतान बहुत अच्छा है। वो अपनी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं होने देता, सबका ध्यान रखता है। जिसके कर्म शैतानी विद्या को हासिल नहीं कर पाते, उसके साथ शैतान बहुत सख्ती से पेश आता है। यो सीढ़ी का हो गए हो। शैतानी विद्या की शुरुआत के लिए पहली सीढ़ी होती है इंसानी खून का कटोरा। वो खून का कटोरा पूरा पीकर शैतानी अर्थ के अनुसार हमें पवित्र बनना पड़ता है, तब हम शैतानी विद्या को ग्रहण करने की शुरुआत कर सकते हैं। कई तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, कटोरा खाली नहीं कर पाते, उल्टी कर देते। कहते हुए जॉर्ज के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मैं तो एक ही बार में पूरा कटोरा खाली कर गया था। मारे को तो ये पहलो सीढ़ी ही हिमालय की चोटी से बड़ो लागो। तभी ऑर्डर लेने वाला व्यक्ति 2 फेर में सबके लिए खाने का सामान और पानी रख गया। खाने के ताल में 3 तरह की सब्जियों के अलावा चपाती, रायता, सलाद था। बड़ी सी ट्रे टेबल के बीचों बीच रखी थी, जो कि पुलाव से भरी हुई थी। एक ट्रे समोसों यानी भरवा आटा से भरी हुई थी। शुद्ध शाकाहारी साफ सुथरा अच्छा खाना था। यो तो इंसानों वालों शरीफों वाला खानो होवे, बाकेला राठौर ने होंठ सिकोड़ कर कहा। अब जल्दी से खा लो, मुझे शैतान का पाठ सुनना है, जॉर्ज ने कहा और खाने में व्यस्त हो गया। सब खाने में व्यस्त हो गए। राधा ने समोसों वाली ट्रे अपनी तरफ खींच ली और खाने लगी। खाने के उस हालात में मध्यम सा बातें करने का शोर सुनाई दे रहा था। सब अपनी बातों में, अपने कामों में व्यस्त थे। तुम शैतान से पाठ पढ़ने जा रहे हो? खाते खाते मोना चौधरी ने पूछा। हाँ, जॉर्ज ने सिर हिलाया। तुम लोगों को शैतान पाठ पढ़ाता है या उसके आदमी? उसके आदमी पढ़ाते हैं, जो बड़ी विद्या के मालिक हैं। शैतान तो 12 दिनों में एक बार अपना पाठ बताने आता है। आज शैतान के आने का दिन है, तभी तो मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान जो भी कहता बताता है वो सब बातें शैतानी विद्या ग्रहण करने के बाद बहुत काम आएंगी। मोना चौधरी की नज़रें अपने साथियों से मिली। तभी जगमोहन क्या उठा। हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते क्या? क्यों नहीं चल सकते? जॉर्ज खाते खाते क्या उठा। शैतानी विद्या को हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाया जाए उतना ही अच्छा है। यूँ समझो कि पहली 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 50 बार जाना पड़ता है। बेशक रोज़ जाओ या 10 दिन में एक बार जाओ। मेरे ख्याल में तो अच्छा यही है कि जो भी काम करना है फ़ौरन कर देना चाहिए। एक काम पूरा हो तो दूसरे में हाथ डाला जाएगा। शैतान की निगाहों में अच्छा बनना है तो उसकी विद्या को जल्दी जल्दी ग्रहण करना चाहिए। ऐसे शिष्यों को शैतान अपने करीब रखता है, उन्हें बहुत आराम देता है। तो तुम शैतान के अच्छे शिष्य बनना चाहते हो? नहीं क्या?
हर कोई अच्छा शिष्य बनना चाहता है, शैतान की नज़रों में ऊंचा उठना चाहता है। सुनने में तो आया है कि शैतान को अच्छे शिष्यों की कमी खलने लगी है। जॉर्ज ने बारी बारी उन्हें देखा। यह भी सुनने में आया कि शैतान के कई खास शिष्य जिन पर शैतान को गर्व था, उन्हें किसी ने खत्म कर दिया। तुम उन खास शिष्यों को जानते हो? महाजन ने पूछा। हाँ, उनका नाम तो विद्या सिखाते वक्त अक्सर बताया जाता है कि उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ की। जॉर्ज ने खाते हुए उन पर निगाहें दौड़ाते हुए कहा, हाकिम है, दालू बाबा है, द्रोणा है। द्रोणा को तो अभी मारा है कुछ लोगों ने। चंदा नाम की प्रेतनी है, और भी बहुत है जिनके नाम हमें नहीं बताए गए। सब पढ़ाया जाता है कि इन्होंने कौन सा काम बढ़िया ढंग से किया और क्या गलती की, जो कि उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। या तो चौकी पढ़ाई हो गई, हमारे को भी पढ़ना पढ़ो यहाँ पे। एक बात और बताओ जॉर्ज, पारसनाथ ने खाते हुए पूछा। क्या? खाना भी जल्दी जल्दी खाओ, मैं वक्त पर वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि शैतान जिन आत्माओं को कैद करता है उन्हें कहाँ रखता है? जॉर्ज ने पारसनाथ को देखा, फिर खाते हुए कहने लगा। जॉर्ज ने पारसनाथ को देखा, फिर खाते हुए कहने लगा, मेरी आत्मा भी शैतान की कैद में थी। बहुत देर मुझे बंद रखा गया। जब मेरा नंबर आया तो मुझे कैद से निकालकर ये रूप दिया और यहाँ लाकर मुझे शैतानी विद्या में माहिर बनाना शुरू कर दिया। सबकी नज़रें जॉर्ज पर जा टिकी। शैतान कहाँ पर आत्माओं को कैद करके रखता है? बहुत कठिन जगह है वो। मैं नहीं जानता वो जगह कहाँ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। बहुत ही खतरनाक शैतानी पहरे हैं। कोई पहुँच जाए तो उसे खत्म करके उसकी आत्मा को कैद कर लिया जाता है। वहाँ की सोचकर तो आत्मा काँप उठती है। जॉर्ज गंभीर हो उठा था। कुछ तो अंदाज़ा होगा कि वो जगह कहाँ पर होगी। नहीं, मैं नहीं जानता। वैसे भी शैतान इन बातों की जानकारी किसी को नहीं होने देता। जॉर्ज बोला, वो जगह तो शैतान का खजाना है। सब आत्माएं शैतान की दौलत हैं। आने वाले वक्त में उन्हीं आत्माओं ने इंसान का चोला पहनकर शैतान का नाम रोशन करना है। शैतान से ऊंचा कोई नहीं, भगवान है। शैतान से बड़ा भगवान होइला बाप। मैंने तो शैतान को देखा है, शैतान की माया को जाना है। मेरी निगाहों में तो शैतान ही सब कुछ है। भगवान को मैं जानता नहीं तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। जॉर्ज ने सामान्य स्वर में कहा, भगवान हमारा दुश्मन है, वो हमारे कामों में परेशानियां खड़ी करता है। भगवान से मेरी मुलाकात हुई थी, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। उसका कहना है कि शैतान बुरा है, वो उसके कामों को खराब करता है, लोगों को गलत रास्ते पर डालता है। जॉर्ज ने जगमोहन को देखा। तुम लोग यहाँ नए हो, कायदे कानून नहीं जानते। शैतान के आगे सिर झुकाओ, उसके खिलाफ मत बोलो, वरना वो तुम लोगों को कीड़ा बनाकर किसी नाले में डाल देगा। जगमोहन कुछ कहने लगा कि पास बैठे सोहनलाल ने उसके पैर पर पैर मारकर उसे खामोश रहने को कहा। जगमोहन मनी मन गुस्सा समेटे मुंह घुमाकर रह गया। खाना समाप्त करके वे उठे। तभी खाना सर्व करने वाला आया और हाथों को सामने की तरफ बांधकर खड़ा हो गया। आ गए बिल लेने भक्तों। जॉर्ज मुस्कुराया और आगे बढ़कर जोरदार चाटा उस व्यक्ति के चेहरे पर मारा। चाटा खाने के बाद वो खामोशी में खड़ा रहा। यह देखकर सबके चेहरों पर हैरानी के भाव उभरे। तुम सब इसे एक एक चाटा मारो। जॉर्ज ने उन्हें देखा। काय को? बाकेलाल लाठौर के होठों से निकला। यो चाटों का बिल हो बे। कुछ भी कह लो, जॉर्ज ने कहा। यह सज़ा है इनकी। यहाँ जो खाना बनाते हैं और खिलाते हैं उन्हें चाटा मारा जाता है। ये नाकाम लोग हैं। शैतानी विद्या को ग्रहण करने में बार बार असफल हुए थे। इन्हें खाना बनाने और खिलाने के काम पर लगा दिया शैतान ने। ये जिसे भी खाना खिलाएंगे वो चाटा ज़रूर मारेगा इन्हें। यही इनका इनाम है, यही सज़ा है इनकी। यहाँ खाना कोई नहीं बनाता, सब ऐसी जगहों पर असफल लोगों का बनाया खाना खाते हैं। इन लोगों को सज़ा मिलती रहे और अन्य लोगों का वक्त बर्बाद ना हो खाना बनाने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा शैतानी विद्या को सीखने में अपना वक्त लगा सके। जॉर्ज की बात सुनकर वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सिस्टम तो बढ़िया। जगमोहन होठ बीच कर क्या उठा। सज़ा की सज़ा और दूसरों के वक्त की बचत खाना बनाने में। महाजन ने होठ से कोड़े। जल्दी करो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। सब ने एक एक चाटा खाना खिलाने वाले व्यक्ति को मारा और वहाँ से बाहर आ गए। नीलू, राधा बोली। हाँ, हम यहीं रह जाते हैं। राधा ने उसकी बाँह पकड़ कर कहा। कितना बढ़िया खाना तो जो हमने खाया, पैसे भी नहीं देने पड़ते। समोसों का तो जवाब नहीं। कोने वाला हलवाई भी इतने बढ़िया समोसे नहीं बनाता। यही ज़िंदगी बिताएंगे, खाना खाते रहेंगे और प्यार करेंगे। कहीं घर बना लेते हैं, पूछ लेंगे कि खाने की फ्री होम डिलीवरी है कि नहीं। है तो मज़ा आ जाएगा। फ़ोन नंबर ले लेंगे इस रेस्टोरेंट का। महाजन ने राधा को देखा। क्या हुआ नीलू? प्लीज़ राधा, कुछ देर चुप रहो, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। मुझे मुसीबत का डर नहीं, मेरा नीलू बहुत बहादुर है। तू सब मुसीबतों को भगा देगा। महाजन गहरी सांस लेकर क्या उठा। जल्दी चलो, जहाँ हमने जाना है वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। जॉर्ज तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ता हुआ क्या उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
तीसरी जोड़ के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।